हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह वीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। ऑडिट के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनल कंट्रोल। किसी भी बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए मिनिमम फ्रॉड हो, किसी भी प्रकार की कोई भी कंपनी में ऑडिट के द्वारा ऑब्जेक्शन न लगे तो ऑडिटर इन पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। ऑडिट की एक प्रक्रिया के रूप में इंटरनल कंट्रोल होती है जिससे व्यवसाय की सटीक पोजीशन को बनाए रखने के लिए की जाती है। इंटरनल कंट्रोल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अंतर्गत रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल में देखते हैं। प्रोफेसर वी के अनुसार इंटरनल कंट्रोल इज द बेस्ट रिगार्ड indicating whole system of the financial control, otherwise establishment of the मैनेजमेंट के द्वारा दी गई एक फैसिलिटीज दी जाती है जिसमें वित्तीय संबंधी स्थितियों पर कंट्रोल किया जाता है। कंडक्टर ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट फ्रॉम द इंटरनल कंट्रोल या एक इंटरनल कंट्रोल की प्रक्रिया में आते हैं। सेकंड आप देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड बट नॉट लिमिट प्लान, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसीड्यूर, रिकॉर्ड एंड कंसर्न विथ द डिसीजन पावर। व्यवसाय को चलाने के लिए निर्णय लेने की क्षमता इंटरनल कंट्रोल के अंतर्गत आती है। फर्स्ट आपको बताता है अकाउंटिंग कंट्रोल और कंपैरिजन रिलायबिलिटी। फाइनेंशियल रिकॉर्ड बैलेंस शीट के अंतर्गत असेट्स एंड लायबिलिटीज। इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड ऑल दोज मेजर टू अवॉइड वेस्ट इफिशियंसी ऑफ द फ्रॉड। जो भी फ्रॉड होती है अवॉइड करना चाहिए, अवैध होती है। रिलायबिलिटी मेंटेन द अकाउंट प्रिपेयरिंग डाटा incurs in the measure how or the policy of the बिजनेस की जो भी पॉलिसी है वह पूर्ण रूप से लागू हो। दी प्रोवाइड एट मैनेजमेंट एंड दी प्लानिंग, मैनेजमेंट प्लानिंग को बिजनेस के पूर्ण रूप से लागू करने के लिए यहां पर दी जाती है। नेक्स्ट हेडिंग आपके लिए कैरेक्टर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। दी शुड बी डेवलप्ड प्लान ऑर्गेनाइजेशन। यहां देखिए डेवलप्ड प्लान ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन, प्रॉस्पर, रिस्पांसिबिलिटी, वेरियस लेवल ऑपरेशनल इन दी हायरार्की। डेवलप्ड प्लान को इंटरनल कंट्रोल के अंतर्गत देखी जाती है कि वो लागू किया जा रहा है या नहीं। देयर शुड बी साइंटिफिकली डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम। इसकी एक टेक्निक ली जाती है, ऑडिट टेक्निक के अंतर्गत इसका हम उपयोग करते हैं कि नेक्स्ट सिस्टम हेल्थी प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशनल नेसेसरी, स्वस्थ रूप से वह व्यवस्था में चल रही है कि नहीं चल रही है। प्रॉपर इंगेज इन द बिजनेस शुड बी हाई क्वालिटी एंड कैरेक्टर ऑफ दोज द अंडरस्टैंडिंग हाई क्वालिटी ऑफ द बिजनेस। उनकी क्वालिटी, गुणवत्ता को ध्यान में रखी जाती है कि उससे किसी भी प्रकार के कंट्रोल में कोई समझौता न हो। इंटरनल कंट्रोल करने के लिए आपको फर्स्ट क्या देखना है, इन डिवीजन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल को कई भागों में डिवाइड करती है। फर्स्ट आपका आता है जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल, ऑल अकाउंट, एडुकेट, सुपरविजन, रिकॉर्डिंग एंड डुप्लीकेटिंग ऑफ द सिस्टम। ऑल अकाउंट्स रिकॉर्ड, जर्नल एंट्री, सब्सिडियरी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल द एंट्री एंड वाउचरिंग ऑफ द सिस्टम। इनकी फाइनेंशियल लेवल पे जांच की जाती है कहीं इनमें फ्रॉड न हो और इसमें कहीं डुप्लीकेसी की संभावना न हो। कैश कंट्रोल, आप कैश कंट्रोल जानते हैं, बिजनेस में कैश रिसीप्ट, कैश पेमेंट, कैश बुक से कंट्रोल की जाती है। तो इनके जो ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस, बीडी, क्लोजिंग बैलेंस, कैश ई हैंड, बाई बैलेंस, सीडी, तो ये प्रॉपर ट्रांसफर किए गए हैं कि नहीं, यहाँ कोई फ्रॉड है कि नहीं, इस चीज को यहां पर देखी जाती। एम्प्लॉय रिम्यूनरेशन, इंटरनल कंट्रोल के अंतर्गत किसी भी संस्था को चलाने के लिए लॉन्ग टर्म एम्प्लॉइयों का कोलैबोरेशन जरूरी है। तो प्रत्येक एम्प्लॉय का रिम्यूनरेशन, उनकी इंक्रीमेंट टाइमली टू टाइमली हो रही कि नहीं,
उनकी जांच एक दूसरे के द्वारा की जाती है, इसे कंट्रोल करने का टोटल प्रयास किया जाता है। तो इनके लिए आपको बताया मेंटेन दी रिकॉर्ड ऑफ द रेम्यूनरेशन, उनको समय पर उनकी रेम्यूनरेशन की जांच किया जाए, नियंत्रण किया जाए, उनको भुगतान किया जाए। इन दी ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन दी ट्रांजैक्शन pertain purchase sale and regard purchase effective procedure should be laid down the education lending goods account technique adopt for such in the purchase effective process में ट्रेडिंग के साथ ऐसे सामान की परचेज, ऐसे असेट सामान की परचेज की जाए जो आपके बिजनेस में यूज हो। अनवेस्टेड सामान का परचेज नहीं करना चाहिए। ऑडिट के द्वारा इंटरनल कंट्रोल किया जाता है कि जो भी असेट्स हो वो बिजनेस में सपोर्ट करे। स्टॉक मेंटेन, आप जानते ही हैं, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन यदि हमारे क्या है रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल है तो वर्क इन प्रोग्रेस, जिन इन कंडीशन को यहां दिया गया वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड प्रॉपरली मेंटेन ऑफ द अकाउंट, उनका बैलेंस शीट में पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा जिससे उनकी वैल्यू का रिकॉर्ड में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल के माध्यम से यह देखी जाती है। नेक्स्ट है फिक्स असेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स असेट्स शुड बी लायबिलिटी अंडर स्ट्रिक्ट चेक द सुपरविजन। कैपिटल फिक्स असेट्स पे जो खर्च किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजी बढ़ाने के लिए हम असेट्स को खरीदते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेवलपमेंट किया जाता है, सुपरविजन की जाती है। इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत सेफगार्ड या इन्वेस्टमेंट आपको इंटरनल के अंतर्गत आप देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट आप शेयर के रूप में कर सकते हैं, डिबेंचर के रूप में कर सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड के रूप में कर सकते हैं। सेफगार्ड मींस ये ध्यान देना है कि पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, किसी भी प्रकार में बिजनेस का पैसा रिस्क के रूप में लगाया नहीं जाना चाहिए। आपने पूरे वीडियो आप इंटरनल कंट्रोल के देखे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। वीकॉम लर्निंग की तरफ से आप इस पूरे वीडियो को बीच बीच में ड्रॉप करके पूरा नोट्स बना सकते हैं। आपके इस नेक्स्ट एग्जाम में आप इसकी पूरी वीडियो देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं। आप इस वीडियो पर कमेंट अपना जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपसे अनुरोध है आप अपने वीकॉम लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऑडिटिंग के चैप्टर के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। थैंक यू।